रेनवाल स्थित कृषि मंडी के गोदाम में मिलावटी सरसों का एक मामला सामने आया है। सूचना पर कार्यवाहक कृषि मंडी सचिव कृतिका गौड़ मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी लेकर गोदाम को सीज भी किया गया। फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही सरसों की मिलावट होने की अब ये खुलासा हो पाएगा कि वाकई मिलावट थी या फिर नहीं। जानकारी के मुताबिक कृषि मंडी परिसर में बने गोदाम में भारी मात्रा में मिलावटी सरसों के होने की जानकारी मिली थी। इस पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और एसडीएम तक ये जानकारी दी गई। गोदाम के मालिक और रिकॉर्ड की अब जानकारी ली गई है। सरसों मिलावटी है या फिर नहीं, इस बारे में फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद खुलासा होगा। एक्चुअल में आज इवनिंग के अंदर मेरे को कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा और एसडीएम साहिबा द्वारा ये खबर मिली थी कि कुछ नकली सरसों जो है हमारे मंडी परिसर के अंदर रखी गई है अवैध रूप से। तो उसके ऊपर अभी ये त्वरित कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिस गोदाम के अंदर वो सरसों रखी गई थी उसको सीज कर रहे हैं, उसकी आवक और जावक को एक बार हम होल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद में चूंकि ये मामला मिलावटी सरसों का है तो ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कल मैं इसकी शिकायत जो है वो फॉरवर्ड करूंगी। और ये सरसों कब आई, ये सरसों का ओनर कौन है और कब से ये यहाँ पे रखी गई है, इसको लेकर हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि कल मैं सबके सामने ला के रख दूंगी। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीलवाड़ा पुलिस ने मोबाइल टावर से RIO नेटवर्क डिवाइस चुराने वाले गैंग से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। इनके कब्जे से 15 लाख रुपए और 6 डिवाइस भी जब्त हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये अंतर्राज्यीय गैंग चोरी की गई डिवाइस को विदेश में बेचते हैं। भिवाड़ी में मोबाइल शॉप के ताले टूटने से बच गए। दिल्ली से सिक्योरिटी एजेंसी सीसीटीवी से नजर रख रही थी और सेंट्रल मार्केट के सुभाष बाजार में देर रात 4 बदमाश घुसे। बदमाशों को देख माइक से आवाज आई चिल्लाने की। आवाज सुनते ही मौके से 9-2-11 हो गए बदमाश। प्राइवेट ऑनलाइन सिक्योरिटी एजेंसी को 3000 रुपए व्यापारी देते हैं। हर महीने 3000 रुपए व्यापारी देते हैं और ये सिक्योरिटी जो है एजेंसी वो दिल्ली से मॉनिटर करती है सीसीटीवी की और उसी से आवाज आई जिससे बदमाश भागे। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कैमरे में कैद हुआ है ये दर्दनाक वीडियो। शिव ग्रेनाइट फैक्ट्री का ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। खतौली निवासी 27 साल के महीन गुर्जर की इसमें मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। खबर यह कि महीन गुर्जर कई दिनों से डिप्रेशन में था। घटना से पहले महीन के पीछे डंडा लेकर एक युवक भी दौड़ा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आ गए। 2 दिन पहले मौत का शिकार हुई 18 वर्षीय लड़की की जांच रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। युवती का इलाज करने वाले सीनियर डॉक्टर श्याम बिहारी मीणा का कहना है कि युवती की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 284 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाव के लिए कोचिंग इलाके के हॉस्टल्स में लगातार लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर कोटा की अगर बात करें तो डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे की अगर पिछली बात की जाए आंकड़ों के लिहाज से 4 नए मरीज सामने आए हैं। दिव्या नाम की पेशेंट थी जो पिछले 10 दिन से उसको बुखार की शिकायत थी और कई बार वो इलाज करवा रहे थे। हमारे पास बहुत ही गंभीर अवस्था में 16 तारीख को भर्ती हुई और 18 तारीख को उसकी मॉर्निंग में डेथ हो गई। उसकी जो हमने जांचें भेजी उसमें इलाज डेंगू पॉजिटिव आया। प्रथम दृष्टया कारण ये है कि वो जो हमारे पास आई तो मरीज की काफ़ी गंभीर अवस्था में थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर में थी। उसके लगभग शरीर के सभी अंग में डेंगू का असर था, लीवर, किडनी, ब्रेन, फेफड़े, हार्ट पर। तो पेशेंट शोक में थी और काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में उसको ICU में भर्ती किया गया जहाँ उसकी डेथ हो गई।
इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी के बीच अहम मुलाकात हुई। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर आज यूएई और राज्य सरकार के बीच कई अहम एमओयूज हुए। राज्य में निवेश प्रस्तावों को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा इस सिलसिले में हुई है। जयपुर के चाकसू में हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक बेकाबू हुआ था। डिवाइडर पर चढ़कर डंपर से यह टक्कर हुई थी। आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में यह कहा जा रहा है कि 6 गाड़ियां एक दूसरे से आपस में टकरा गई। और इसी के साथ खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही।